प्यारे दोस्तों, एक मियाँ बीवी एक काउंसलर के पास गए। उनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि लोगों के मशवरों पर अमल दरामद किया जाए और थोड़ी सी थेरेपी करवा ली जाए। जब वो दोनों ऑफिस में दाखिल हुए तो काउंसलर ने दोनों के चेहरे पर सख्त कशीदगी देखी। उसने उन दोनों को बैठने के लिए बोला। जब वो बैठ गए तो उसने बोला कि अब आप बताएं कि आपको क्या मसला है। तो वो दोनों यकदम बोलना शुरू हो गए और एक सांस में एक दूसरे पर तनकीद के पहाड़ डाल दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। काउंसलर ने उन दोनों को अपने दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके उनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब दोनों बोल बोल कर तंग आ गए तो काउंसलर ने उन्हें बोला कि अच्छा, ये तो लड़ाई थी और खामियों वाली कहानी हो गई। अब एक दूसरे की खूबियां बयान करो। तुम दोनों को एक दूसरे में क्या क्या बातें पसंद हैं। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। काउंसलर समझ गई कि इनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं है और ना ही वो याद करना चाहते थे। काउंसलर ने एक एक कागज और एक एक पेन दोनों को थमा दी और मियाँ बीवी को बोली कि अपने अपने कागज पर एक दूसरे की खूबियां तहरीर करो। एक दफा फिर बहुत देर दोनों ने कुछ भी ना लिखा और गुस्सा उनके चेहरों पर आया था। बहुत देर के बाद खावंद ने जैसे ही अपने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया तो एकदम ही से उसकी बेगम भी तेज तेज अपने कागज पर कुछ लिखने लग गई। लग रहा था कि अभी अभी दोनों मुकाबले पर अपना अपना कागज भरने को बैठ गए हैं। जब उन्होंने लिख लिया तो बीवी ने अपना कागज काउंसलर को थमाया। उसने उसे वापस करते हुए बोला कि इसे अपने शोहर को दो, वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने उसे दे दिया और उसका कागज ले लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फिजा एकदम से तब्दील हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे इन दोनों की कभी लड़ाई ही नहीं हुई थी। काउंसलर का फर्ज पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते भड़ते अंदर दाखिल हुए थे वैसे ही हंसते मुस्कुराते बाहों में बाहें डाल के कमरे से निकल रहे थे। हर इंसान बहुत सी खूबियों और बहुत सारी खामियों का मजमुआ होता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करने लगें तो उनकी और अपनी जिंदगी अजाब बना लेते हैं, और अगर हम हर एक की खूबी को अपनी तवज्जो का मरकज बना लें तो अपनी और दूसरों की जिंदगी आसान बना देते हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आपने खामियां ढूंढनी है दूसरे लोगों की या दूसरे लोगों में खूबियां तलाश करनी है। आप कौन सा जखीरा चाहते हैं? खामियों का जखीरा चाहते हैं या खूबियों का जखीरा? मैं तो समझता हूँ कि कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो कि दूसरों की खामियां निकाल कर अपने जहन पर बोझ डाले, खूबियां निकाल कर उनसे कुछ सीखे। ये बेहतर हो सकता है ना? तो चलें आज से दूसरों में खूबियां तलाश करने की शुरुआत करें। अगर ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ तो नीचे कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह जरूर लिखें।